क्या श्री बालाजी दोस्तों, 17 जनवरी शाम 6 बजे के करीब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि का जो गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और लगभग 2.5 साल तक शनि अपनी ही राशि में रहते हैं। शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पहले से अधिक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। मार्केश विशिष्ट सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शनिदेव योग कारका होते हैं, चतुर्भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे। पहले चतुर्भाव में चल रहे थे, अब पंचम भाव। तुला लगन के जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये अति उत्तम समय है। वो अपनी विद्या में, अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरा जी जान से लगेंगे और आपको ये कर्म करना ही है। जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान पक्ष से भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी संतान अगर बड़ी है तो आपके लिए अच्छा कोई ना कोई कार्य करके दिखाएगी, अपने फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगी जिससे आपको गर्व महसूस होगा, छाती खुशी से चौड़ी हो जाएगी। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जय शनि देव का गोचर आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा और जो प्रेमी या प्रेमिका की इच्छा रखते थे उनके लिए समय बढ़िया है, उनको मिलने की संभावनाएं हैं। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए जो समय अति उत्तम है। संतान की खुशी यहाँ पर उनको मिलने वाली है और जो तुला लगन की महिलाएं हैं कंसीव कर सकती हैं। लेकिन राहु की जो स्थिति है वो 7वें भाव में रहने वाली है। शनि की उसके ऊपर दृष्टि रहने वाली है। पति पत्नी के संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। या आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका मन मुटाव हो सकता है। और जिनका रिश्ता तय हो चुका था, शादी नहीं हुई थी, उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना है। ऐसे समय में कोई ना कोई गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। कोई लेग पुलिंग कर देगा, कोई भांजी मार देगा, जिससे आपका रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से चलना है। यही से ही पंचम भाव से शनि की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी और वहां पे राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो लाभ के लिए, आमदनी के लिए तुला लगन वालों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर आपने कोई जॉब बदलना था तो अब मत बदलिएगा, जैसे चलती है वैसे चलाइएगा। व्यापार में अगर कुछ एड ऑन करना था तो अभी मत करिएगा। और व्यापार में अगर आप ज्यादा लाभ के चक्कर में, ज्यादा आय के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आय के साधनों के लिए जहां पे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पंचम भाव से 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है। घर परिवार का सुख मिला जुला रहने वाला है। वाणी थोड़ी खुश्क हो सकती है और शनि देव का द्वितीय भाव को देखना, थोड़ा जो ब्लैक शेडोज बन जाते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए।
रखिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शनि तृतीय भाव और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं। बहुत ज्यादा शुभ ग्रह तो नहीं होते, लेकिन शनि तृतीय भाव से निकलकर अब चतुर्भाव में आ गए, और शनि का चतुर्भाव में आना घर परिवार को आप खुलकर समय दे पाएंगे, अपने परिवार का आप सुख भोग पाएंगे, अपने घर के अंदर रखी हुई लग्जरी सुख के साधनों का सुख भोग पाएंगे। और ये समय आपको नया घर दिलवाने के लिए भी बेहतर है। अगर आप किसी प्रकार का कोई प्लॉट लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, तो शनि देव आप वो कार्य करके दिखाएंगे। आम पब्लिक में भी, आम रिश्तेदारों में भी आपकी पहचान पहले से बेहतर हो जाए। तो शनि का चतुर्भाव में आना वृश्चिक लग्न के लिए अति उत्तम है, बेहतरीन समय है। अपने परिवार को समय देने का बेहतरीन समय है, और नया व्हीकल, घर, फ्लैट लेने के लिए बेहतरीन समय। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी। राहुदेव पहले वहां से हैं, और छठे भाव के पापी ग्रहों का होना, जब पापी ग्रहों का देखना अति उत्तम रहता है। शत्रु पक्ष आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई भी शत्रु आपका अगर उठेगा, स्वयं धाराशायी हो जाएगा, और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में आपको विजयश्री मिलेगी। और राहु शनि की दृष्टि छठे भाव पे होना कहीं ना कहीं बीमारियों से भी बच जाएगी। चतुर्भाव से सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है। राहु की दृष्टि भी वहां पर रहेगी। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं बदलना है। पूरे चांसेस बनेंगे कि आप अपनी जॉब बदल लें, या कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपको जॉब बदलने की नौबत आ जाए। बस आपको नहीं बदलना है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो फिर जल्दी जॉब नहीं मिलेगा। ये आपको 2-3 महीने सहना ही पड़ेगा। अप्रैल अंत तक आप समय निकाल लीजिए। उसके बाद बृहस्पति देव वहां पर दसम भाव में आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा कर देंगे, संभाल लेंगे। लेकिन अप्रैल अंत तक आपको जॉब नहीं बदलना। आपको अपने कारोबार में भी कोई बड़ी चेंज नहीं करना है। जैसे चलता है वैसे चलाइए। कुछ नया सामान जरूरत के मुताबिक आप डालिएगा, चेंज आपको नहीं करना है। सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। किसी अफसर से आपको बहसबाजी नहीं करनी है। चतुर्भाव से शनि की दसम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है, और थोड़ा आपको यहां पर सेहत का ध्यान रखना है। मिला जुला प्रभाव रहने वाला है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शनि देव द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। शनि देव 2.5 वर्ष से द्वितीय भाव में चल रहे थे, अब वो आएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है, हमारी हिम्मत का भाव है। तृतीय भाव में आकर शनिदेव धनु लगन वालों को हिम्मती बना देंगे। बहुत भाग दौड़ करने में, हिम्मत करने में आगे रहेंगे। दोस्तों मित्रों का, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनका सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी जहां पे आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप लेखन कार्य में हैं, किसी भी प्रकार के आप कम्युनिकेशन से लिंक्ड हैं, या आपका कोई प्रिंटिंग का या किसी भी प्रकार का कोई किसी मैगजीन में लिखते हैं, किसी पत्रिका में लिखते हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं, तो उसके लिए आपके लिए शनि का ये गोचर बेहतर रहने वाला है। और यहीं से ही शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, और राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। तो संतान पक्ष से कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगने वाली है। और जो प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जहां पर निराशा हाथ लगेगी, कोई ना कोई ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। अगर आपकी संतान बड़ी है
तो थोड़ा उनके ऊपर ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ वो गलत कार्य नहीं कर दे। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, धनु लगन की महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, मिसकैरेज होने की संभावना है। शनि की दृष्टि नवम भाव के ऊपर रहेगी और राहु की दृष्टि भी नवम भाव के ऊपर रहेगी, तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। धर्म कर्म के कार्यों से ये आपको दूर करेगी। आपको धार्मिक रहना है। शनि का अगर आपको अच्छा फल लेना है तो कर्म करिए, धर्म के प्रति आप जागृत रहिए। अगर आप धर्म से साथ जुड़कर रहेंगे तो भाग्य आपको हानि नहीं होने देगा। गुरुजनों का सत्कार करिएगा, इष्ट देव की आपका नित्य नियम से पाठ करिएगा। तृतीय भाव से शनि की दसम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी और 12वें भाव को तृतीय भाव का अगर स्वामी देखता है तो कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित कुछ ना कुछ यात्राएं आप यहाँ देश में भी करेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन विदेश यात्रा भी जहां पर संभव है।